नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन ट्यूटोरियल बाय इंजीनियर आशीष मिश्रा में स्वागत है। मेरे दोस्तों, दीपावली कैसे हुई आप लोगों की? आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि अच्छी ही बीती होगी। तो पढ़ाई वढ़ाई कुछ किया आपने कि नहीं किया? नहीं किया? चलिए, कोई बात नहीं, हो जाता है। पढ़ाई इस बीच में छुट्टी तो रहती है, पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं है। चलिए ठीक है, तो बाद में पढ़ाई तो होगी ही। अब तो पढ़ाई करना ही है, अगर अच्छे नंबर लाना है कि नहीं करना है? करना है। तो क्या पढ़ा जाए आज? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे हम लोग, आपको पता ही है ना क्या पढ़ रहे थे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आज हम वही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को क्या करेंगे, आगे थोड़ा सा बढ़ाएंगे। क्या करेंगे? आगे थोड़ा सा बढ़ाएंगे। तो क्या क्या पढ़ा था, याद है कुछ? नहीं बात? चलिए बताते हैं क्या क्या पढ़ा था। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पहला जो 3 शायद वीडियो आई हुई है, तो पहली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन दिया था, दूसरी वीडियो में हमने सेक्शन फार्मूला कराया था, और तीसरी वीडियो में उसी से रिलेटेड सेक्शन फार्मूला नहीं, दूसरी वीडियो में हमने डिस्टेंस फार्मूला बताया था। उसके बाद डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड हमने कुछ और भी चीजें बताई थी। आज जो हम बताएंगे उसी के आगे का थोड़ा सा टॉपिक है, उस चीज को हम आपके सामने ला रहे हैं। इसके बाद फिर हम कोलिनियरिटी पढ़ाएंगे, तब सेक्शन फार्मूला की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो हर एक चीजों को बहुत ही बढ़िया तरीके से करा रहे हैं, बस आप मन लगाकर पढ़ते रहिए। और जल्द ही अभी हमने हाल में चिल्ड्रन डे जो 14 नवंबर था, उसी दिन दीपावली भी संयोग से पड़ गई थी, तो दोनों का हमने आपको गिफ्ट दिया था, और उसमें बताया था कि जो बोर्ड के विद्यार्थी हैं, अगर आपने देखा पहले वो वीडियो देख लीजिए, तो जो बोर्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रत्येक चैप्टर में 20 क्वेश्चन, यानी कि आपका रियल नंबर पहला चैप्टर है तो रियल नंबर का 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल का 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह के जितने भी चैप्टर्स आपके मैथ में हैं, उन सभी चैप्टर के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको देंगे। तो उसके साथ अभी 1-2 दिन बाद हो सकता है वीडियो आए, तो इसलिए आप एकदम रेगुलर रहिएगा हमारे चैनल पे। कैसे रहना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको सारी चीजें इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। ठीक है, तो इन सब चीजों को करिए। और 20 क्वेश्चन तो मिनिमम है, मैक्सिमम भी और भी हो सकते हैं, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और लगभग पेपर वहीं से आने की संभावनाएं नहीं होगी। और भी एग्जाम आने दीजिए, और भी बढ़िया करेंगे। अभी आप पढ़ते रहिए, मैथ की टेंशन आप भूल जाइए, मैथ बस यहाँ पढ़ते रहिए। ठीक है, तो चलिए समय को नहीं बर्बाद करते, शुरू करते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है। आज हमें पढ़ना है प्रॉपर्टी ऑफ वेरियस टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्या पढ़ना है? प्रॉपर्टी ऑफ वेरियस टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यानी हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल, अब आपके दिमाग में कभी ज्योमेट्री पढ़े नहीं, तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। व्हेन 4 लाइन सेगमेंट मीट्स ईच अदर एंड मेक अ क्लोज फिगर, दैट क्लोज फिगर इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल। समझ में आया कि नहीं आया? क्या होता है कि जब 4 लाइन सेगमेंट आपस में मिल जाते हैं और एक बंद आकृति बनाते हैं, क्लोज फिगर बनाते हैं, तो उस फिगर को हम लोग क्या कहते हैं? उस फिगर को हम लोग क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब उसमें हमारा स्क्वायर भी बनता है, रोम्बस भी बनता है, पैरेललोग्राम भी बनता है, रेक्टेंगल भी बनता है। तो हम आपके मन में विचार आएगा कि कैसे यहाँ इसको हम जानेंगे कि ये हमारा रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, ये पैरेललोग्राम है, ये काइट है, ये है, ये वो है। तो ये सब को जानने की ही बारे में कि हम उनकी प्रॉपर्टी बता देंगे। अगर वो प्रॉपर्टी मिलेगी तो वो होगा। समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? अच्छा चलिए ठीक है, समझना तो पड़ेगा ही। ठीक, और समझा कौन रहा, समझ में क्यों नहीं आएगा? ठीक है, चलिए मजा करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, तो कैसे आप समझेंगे कि वो हमारा रेक्टेंगल है या स्क्वायर है? तो इस तरह की सारी चीजों के बारे में अब हम आपको बताने जा रहे हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ वेरियस टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कराएंगे कि क्या क्या इस तरह किस तरह क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, ये सारी चीजें कराएंगे। तो पहले देख लें क्या होता है। तो प्रॉपर्टी ऑफ वेरियस टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल इज मतलब हमारा जो एक क्वाड्रिलेटरल होगा वो होगा क्या? पहला हमारा रेक्टेंगल, क्या होगा? रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल कब होगा? जब हमारा अपोजिट साइड इक्वल हो। बचपन से पढ़ते जा रहे हो, बस हम एक बार आपको याद करा रहे हैं कि कुछ लोग भूल गए होंगे, बोलना भी तो जरूरी है, नहीं तो फिर याद कैसे होगा।
तो क्या है रेक्टेंगल, क्या होगा कोई भी क्वाड्रिलेटरल, जब हमारे क्वाड्रिलेटरल का, जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, क्या है ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, तो इस क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड इक्वल होना चाहिए, यानी कि ए बी सी और डी है, मान लीजिए क्वाड्रिलेटरल है, तो ए डी बराबर हमारा बी सी होना चाहिए और ए बी बराबर हमारा सी डी होना चाहिए, यानी अपोजिट साइड इक्वल हो, और इसको डायगोनल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। हमारे दो डायगोनल होते हैं, एक हमारा हो गया एसी डायगोनल हो गया, दूसरा हमारा बीडी डायगोनल हो गया, तो दोनों डायगोनल हमारे इक्वल होने चाहिए, अपोजिट साइड इक्वल होना चाहिए, तो वो क्वाड्रिलेटरल हमारा क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, बिल्कुल सही आपने बोला, क्या बोला, मैंने बोला है ना, अच्छा रेक्टेंगल, क्या होता है रेक्टेंगल, ठीक है। दूसरा हमारा आता है स्क्वायर। स्क्वायर कब होगा कि जब हमारा कोई क्वाड्रिलेटरल होगा उसकी चारों साइड बराबर हो, क्या हो, चारों साइड बराबर हो और डायगोनल भी इक्वल हो। ज्योमेट्री में और बेटर तरीके से बताएंगे, अभी बस जितना काम है उतना बता दे रहे हैं। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड बराबर हो और डायगोनल हमारे इक्वल हो, वो क्वाड्रिलेटरल हमारा स्क्वायर कहलाएगा, क्या कहलाएगा, स्क्वायर कहलाएगा। बहुत सुंदर, रेक्टेंगल स्क्वायर समझ में आ गया, चलिए अच्छी बात है। अब हम लोग पैरेललोग्राम बताते हैं। पैरेललोग्राम क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो उसको हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। एक और भी है कि उसमें पैरेलल होना चाहिए, तो अपोजिट साइड आर इक्वल, यहाँ पर जब भी प्रूव करने के लिए आएगा आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो बस आपको अपोजिट साइड इक्वल करा देना है। अगर अपोजिट साइड इक्वल है तो वो हमारा पैरेललोग्राम कहलाएगा, बिल्कुल सही बात। अब उसके बाद पैरेललोग्राम है बट नॉट अ रेक्टेंगल, अगर पैरेललोग्राम है और रेक्टेंगल नहीं है तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड तो बराबर होंगे, अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल आर नॉट इक्वल। अगर अपोजिट साइड ही केवल इक्वल है, डायगोनल नहीं इक्वल है, कभी कभी क्वेश्चन में आ जाएगा कि प्रूव दैट दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम बट नॉट अ रेक्टेंगल, तब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बस अपोजिट साइड निकाल लेना है, अपोजिट साइड को आप फाइंड कर लेंगे और डायगोनल से फाइंड कर लेंगे। आप ये देखेंगे कि उसमें अपोजिट साइड तो आपको इक्वल नजर आएगा, लेकिन जो डायगोनल है, जो उसका डायगोनल वो इक्वल नहीं होगा, तो वो तो पैरेललोग्राम तो होगा लेकिन रेक्टेंगल नहीं होगा। उसके बाद लास्ट आते हैं रोम्बस। अगर रोम्बस है लेकिन स्क्वायर नहीं है तो उसमें क्या होगा, साइड्स हमारे इक्वल होंगे, साइड सारे इक्वल होंगे लेकिन डायगोनल हमारे इक्वल नहीं होंगे, तब वो रोम्बस होगा। एक बार और रिवीजन करते हैं, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको करवाते हैं। तो मेरे दोस्तों क्या है कि कोई भी हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, अगर उसके अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, क्या है, अपोजिट साइड इक्वल हैं लेकिन डायगोनल अपोजिट साइड इक्वल है और डायगोनल भी इक्वल है, तो हमारा रेक्टेंगल कहलाएगा, क्या कहलाएगा, रेक्टेंगल कहलाएगा। मतलब चारों साइड बराबर है और डायगोनल भी इक्वल है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, स्क्वायर कहलाएगा, क्या कहलाएगा, स्क्वायर कहलाएगा। उसके बाद हमारा पैरेललोग्राम है, क्या पैरेललोग्राम कब होगा, जब हमारा अपोजिट साइड इक्वल हो, तो उसको हम पैरेललोग्राम कहेंगे। पैरेललोग्राम है लेकिन रेक्टेंगल नहीं है, तो उसके लिए क्या होगा, अपोजिट साइड तो इक्वल होगा लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं होगा। रोम्बस अगर है और स्क्वायर नहीं है तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हमारे सारे साइड्स इक्वल होंगे लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं होगा, ऐसा हम निकाल कर प्रूव कर सकते हैं। तो इसी तरह के वेरियस टाइप के क्वेश्चंस आपके बनेंगे, एक दो क्वेश्चंस हम करा दे रहे हैं और फिर आगे जब क्वेश्चंस आएंगे तो आप कर लेंगे। तो आइए एक दो क्वेश्चन के प्रैक्टिस कर लेते हैं। और हाँ, मैं ये साइड में जा रहा हूं, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर नहीं लिए, और लिख डालिएगा, अपने पास लिखे रहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है दिमाग से उतर जाते हैं, तो एक बार रिवीजन कर लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अब आप ले चुके होंगे स्क्रीनशॉट, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन करने से पहले रफ कर दिया जाए तभी तो क्वेश्चन करेंगे, नहीं? अच्छा, ऐसे ही कर लेंगे क्या? चलिए अच्छी बात है। तो मेरे दोस्तों और बताइए, नहीं बताएंगे? क्या गुस्सा है क्या? अच्छा चलिए ठीक, गुस्सा रहिए, क्या करना है, पढ़ते रहिए, गुस्सा है तो होते रहते। चलिए दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है, नहीं लगा? लगा? चलिए ठीक है। क्वेश्चन क्या है, सो दैट द पॉइंट 1,1
कॉमा -1,5 कॉमा 7,9 एंड 9,5 टेकन इन दैट ऑर्डर आर द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। मतलब ये हमारे पास है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है, तो हमने ये ड्रॉ कर लिया, ये हमारे पास हो गया एक रेक्टेंगल। ठीक, हमने मान लिया कि ए बी और सी और ये डी है। ठीक है, इसके वर्टिसेस दिए हुए हैं, क्या दिए गए हैं 1,1, उसके बाद -1,5। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है 7,9 दिया, उसके बाद क्या दिया, उसके बाद दिया 9,5। ठीक है, 9,5। अब आपसे कहा है कि इसको आपको प्रूव करना है कि ये हमारा क्या है, ये हमारा एक रेक्टेंगल है। तो अभी हमने बताया क्या कि रेक्टेंगल कब होता है, कोई भी पहले क्वाड्रिलेटरल तब होता है जब उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और डायगोनल भी इक्वल होंगे, तभी वो कहलाएगा हमारा क्या रेक्टेंगल। तो चलिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप सोल्यूशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सोल्यूशन। ठीक है, कोई नहीं बताता ना, बताया था। ठीक है, तो हमने मान लिया लेट ए बराबर 1,1, बी बराबर -1,5, सी बराबर 7,9 और एंड डी बराबर 9,5। अब हमको डिस्टेंस फार्मूला हमने बताया था, क्या बताया था कि जैसे हम ए बी ये डिस्टेंस निकालते हैं, तो ए बी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर। यही ए बी के लिए हमने क्या बताया था, यहाँ देखिए ए बी बराबर अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा इसमें क्या हो जाएगा, ये हमारा x1 हो जाएगा और ये हमारा y1 हो जाएगा, ये हमारा x2 हो जाएगा और ये हमारा y2 हो जाएगा। ठीक है, इसको बस पुट करना है आपको। ठीक है, समझ में आ रहा, कोई दिख रहा, साफ दिख रहा ना, कोई दिक्कत हो तो बताइए। ये -1 है, ये 5 है, ये 1 है और ये 1। ठीक है, देख लीजिए। तो अब यहाँ पर हमको ए बी निकालना है, क्या निकालना है, ए बी साइड निकालना है। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 हमारा कौन सा हो गया, x2 हो गया -1, तो -1 माइनस x1 क्या हो गया 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 हमारा क्या है, y2 हमारा 5 है और y1 हमारा कितना है, y1 हमारा 1 है का होल स्क्वायर। इसको करोगे आप तो -1 -2 हो गया, -2 का होल स्क्वायर 4, क्या हुआ 4 प्लस 5 में से एक गया 4, क्या हुआ 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, क्या हुआ 16 और ये हमारा हुआ अंडर रूट 20, क्या हुआ अंडर रूट 20। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब उसके बाद हम लोग BC निकालते हैं, क्या निकालते हैं BC, ये वाली साइड। फिर यहाँ पर भी डिस्टेंस फॉर्मूला हमको लगाना है, क्या लगाना है, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहाँ पर क्या होगा, x2 - x1 यानी कि 7 - 1 यानी कि +1 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो 9 में से 5 गया, क्या बचा 9 में से 5 गया, होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर हमारा आ जाएगा 7 में 1 जोड़ो 8 आया, 8 का स्क्वायर क्या होगा 16, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, 8 8 जा 64, 9 में 5 गया 4 बचा, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 होगा, क्या होगा 16 होगा। और 16 में अगर हम 64 को ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 6 4 10 की 0 हासिल लगा 1, मतलब कैरी 1 6 1 7 और ये 80 आ गया। ठीक है, ये क्या हुआ 20 हो गया, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हो गया अंडर रूट 80, अंडर रूट 20 आया और अंडर रूट हमारा 80 आया। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब उसके बाद हमारा CD निकालना है। CD हमारा कितना आएगा, CD हमारा आ जाएगा x2 - x1 यानी कि x2 कितना है, x2 हमारा ये है 9 और x1 कितना है, x1 हमारा है 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा कितना है 5 और y1 कितना है 9 का ये होल स्क्वायर अंडर रूट। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 9 में से 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर हमारा आ गया 4। अब यहाँ पर आया हमारा 9 में से 5 का कितना बचेगा 4,
और 4 का स्क्वायर चाचा 16, 16 4 20, √20 आया ना, समझ में आया। अब इसको जब वो कर लीजिए, तोड़ के भी आप कर सकते हैं, 4 5 20 यानी कि 2√5 भी लिख सकते हैं, इसको आप 2√5 भी लिख सकते हैं, तो चाहे वैसे कर लें चाहे वैसे, बात एक ही है, इतनी यूनिट। और इसमें 80 है तो 80 को लिख सकते हैं हम लोग, 80 को लिख सकते हैं 40 गुना 80 यानी कि 20 इंटू 2 इंटू 2, इसको क्या लिख सकते हैं 2 5 जा 5 4 जा 20, एक मिनट रुकिए, 5 4 जा 20 और 2 इंटू 2 यानी कि 4, यहां से 2 निकलेगा, यहां से 2 यानी कि 4 आ गया, 4 इसको लिख सकते हैं 4√5, इसको फिर वही लिख सकते हैं 2√5, ठीक है। अब उसका CD निकल गया, अब हमको निकालना DA, क्या निकालना है DA, ठीक है। तो DA हमारा क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, x2 क्या है 1 है और x1 कितना है 9 है का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो यहां से हमारा आ गया, बाकी ये सब सिखाए हैं पिछले वीडियो में कैसे डिस्टेंस फार्मूला को निकालते हैं, तो फिर आप पुरानी वीडियो ना देखे तो उसको देख के पहले वो कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, रोज रोज तो वही बताया नहीं जाएगा, आपको ही पढ़ना है, आप उसको पढ़ते रहिए। तो यहाँ पर क्या होगा 9 में से 1 गया, कितने बचेगा 8 बचेगा, -8 और -8 का स्क्वायर क्या होगा 64 हो गया, और यहाँ पर बचा -4 का स्क्वायर हमारा हो गया चाचा 16, ये आ गया, ये हमारा क्या आ गया 16, ये 80 आ गया, 80 आ गया, और 80 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4√5, ठीक है। अभी हमारा क्या हुआ, चारों साइड हमने निकाल ली, अभी हमको डायगोनल भी निकालना, उसके बाद हम प्रूव करते हैं। तो डायगोनल क्या होगा, डायगोनल हमारा ये है, AC डायगोनल है और BD डायगोनल है, ये दोनों डायगोनल है, तो इनको भी निकालना है। तो इसमें भी डिस्टेंस फार्मूला लगा लीजिए, A और C के भी जो वर्टिसेस A और C है उनका जो कोऑर्डिनेट है उनके बीच में लगेगा। तो ये अब हमें आगे x1 हो गया, y1 हो गया, x2 हो गया, y2 हो गया। तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं AC बराबर हो गया √x2 यानी कि 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहां से हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये आएगा 6 का स्क्वायर 36, पढ़ लिया करो भाई साहब, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। 9 में से गया 8 का स्क्वायर 64, और 36 64 क्या होता है 100 होता है, इतने होता है ना, थोड़ा हमको अंग्रेजी कम आती है, बड़ी भी कम आती है। 64 में 36 जोड़ो कितना आएगा 100 आएगा, यानी कि 10 यूनिट, क्या आया 10, इसको हम कर देते नहीं, आप इसी में मान लोगे, ये आ गया। अब उसके बाद AC के बाद हमको निकालना है BD, क्या निकालना है BD, क्या निकालना है BD, अच्छी बात है। अब यहां पर क्या है, यहां पर अब हमारा BD ये है, तो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, y2 हो गया। तो यहां पर हमारा 9 माइनस 1 है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, +1 का होल स्क्वायर प्लस, अब क्या हुआ y2 माइनस y1 यानी कि 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो 5 में 5 गया 0, 9 1 10, तो ये हमारा 10 का ही स्क्वायर है यानी 100 हो ही गया, तो कुल मिला के 10 इसमें आ जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो, देखो हमारा जो AB साइड है, AB का अपोजिट साइड क्या है DC है, और AB हमारा क्या है, AB ये है और DC ये है, दोनों इक्वल है, दिख रहा है इक्वल, 4√5 इसमें भी आ रहा और 4√5 इसमें भी आ रहा, नहीं रुको, AB बराबर हमको CD निकालना है, सॉरी ये सर, ये इधर आइए, AB बराबर हमारा क्या है, AB बराबर हमारा CD है, देखिए AB हमारा क्या 2√5 है और CD हमारा 2√5 है, तो AB बराबर हमारा CD आया ना, दिख रहा है ना, चलिए ठीक है, कुछ आप भी देखिए। उसके बाद हमारा क्या हुआ BC, ये BC जो है BC हमारा किसके बराबर होगा AD के, तो BC हमारा ये है, BC हमारा, और AD कहाँ गया, AD ये है, दोनों बराबर आ रहा है, अच्छा नहीं पता था, BC बराबर क्या है AD है, बराबर है ना, बोलिए, अरे यार आप चुप कितना रहते हैं। अब उसके बाद चलते हैं, ये दोनों डायगोनल हो गए, डायगोनल भी हमारा AC बराबर BD आ रहा, अच्छा आ रहा है, AC बराबर BD है। तो अब हम लोग क्या कह सकते हैं, सो द above vertices are rectangles,
ठीक है, ये किसका क्या है, ये हमारा जो है, ये हमारा नहीं, ये ऐसे ऐसे लिखे कि सो द एबव क्वाड्रिलेटरल आर, ऐसे लिखे सो द एबव क्वाड्री आर रेक्टेंगल, ठीक, इसलिए क्या है, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है। क्यों है, क्योंकि इसके अपोजिट साइड भी हमारे इक्वल हैं और डायगोनल भी इक्वल है। अब दोस्तों ये तो हमारे इस क्वेश्चन में हो गया। अब इस क्वेश्चन में और भी अगर मान लीजिए कि डायगोनल इक्वल ना आता, इसी क्वेश्चन में समझा देना, अगर डायगोनल इक्वल ना आता तो ये हमारा क्या होता, ये पैरेललोग्राम तो होता लेकिन रेक्टेंगल नहीं होता। तो जब भी क्वेश्चन कह दे कि दिखाओ कि हमारा पैरेललोग्राम है और रेक्टेंगल नहीं है, तो आप इसी तरह निकालोगे, आप ये देखोगे कि डायगोनल इसके इक्वल नहीं आएगा, तो आप ये लिख दोगे। फिर क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, इसमें कितने क्वेश्चन बन सकते हैं ये सब हम इसी में बता दें। फिर इसमें क्या कह देगा, इसमें ये कहेगा कि ये प्रूव करो, उसके बाद हमको जो है इस क्वाड्रिलेटरल का या इस क्वाड्रिलेटरल का क्या करो, एरिया फाइंड करो। तो एरिया क्या है, हमारा जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ हमारा ये है, लेंथ हमारा ये है, और ये हमको कितना मिला है, ये हमको मिला है 2√5। क्या मिला है, 2√5। अभी हम लोग फाइंड आउट किए ना, तो ये 2√5 हो गया। उसके बाद हमारा BC ये लेंथ हो गया, और ब्रेथ हमारा क्या 4√5 है। क्या है, 4√5 है। समझ में आ गई बात। तो अब लेंथ इंटू ब्रेथ कर दें तो हम एरिया भी निकाल सकते हैं। चलिए एरिया भी आपको निकालने दो, वैसे पूछा तो नहीं है लेकिन हम आपको वो भी दिखा दें, जितनी पॉसिबिलिटी बनती है सारी पॉसिबिलिटी हम आपको यहाँ पर करा के दिखा रहे हैं। बस आप पढ़ते रहिए। क्या पढ़ते रहिए, अरे क्वाड्रिलेटरल पढ़ते रहिए, और क्या पढ़ेंगे, और कुछ पढ़ते हैं क्या, नहीं पढ़ते। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, और लेंथ कितना 2√5 है और ब्रेथ कितना 4√5 है। 4 2 जा 8 और √5 5 हो जाएगा, और ये हमारा 40 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि कुछ दिया है नहीं कि मीटर है सेंटीमीटर कुछ नहीं दिया, तो हम स्क्वायर यूनिट का एरिया का क्या होता है, स्क्वायर यूनिट जब मेंसुरेशन पढ़ाएंगे तो वहां पर हम बताएंगे। तो समझ में आ गया कितने टाइप क्वेश्चन। पहला तो हमारा इसमें पूछा जाएगा, एक ही क्वेश्चन पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। पहला क्या पूछा जाएगा कि इसको शो करो कि रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के लिए क्या करना पड़ेगा कि क्वाड्रिलेटरल में सारे वर्टिसेस दिए रहेंगे, उन वर्टिसेस से हम उनके साइड्स निकालेंगे, अपोजिट साइड इक्वल होंगे तो वो रेक्टेंगल होगा, साथ में साथ डायगोनल भी इक्वल होना चाहिए। दूसरी बात हमारी ये है कि अगर डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं तो दूसरा क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि ये प्रूव करिए कि पैरेललोग्राम है लेकिन रेक्टेंगल नहीं है, तो उसमें सारी चीजें इक्वल कराओगे, डायगोनल हमारे इक्वल नहीं हो तो पैरेललोग्राम। तीसरा क्या है, इसका एरिया पूछा जा सकता है, कैसे निकालेंगे ये भी हमने बता दिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नहीं पता, अरे स्क्रीन में देखिए भाई साहब, मेरी तरफ मत देखिए, दिखा नहीं दिखा, चलिए अब दिखेगा, दिख गया, चलिए अच्छी बात है। तो आइए पढ़ देते हैं क्वेश्चन क्या है। सो दैट द पॉइंट्स ए ब्रैकेट में 3,5 बी 6,0 सी का कोऑर्डिनेट क्या है 1,-3 एंड डी -2,2 आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर एबीसीडी। अब हमारा क्या क्वेश्चन है, स्क्वायर का आ गया, तो चलिए एक स्क्वायर बना लिया जाए। पहले ये हमारे पास स्क्वायर आ गया, जैसा भी पिछला क्वेश्चन किया वैसा ही क्वेश्चन है इसमें। ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब यहां पर ए हमारा क्या है, ए हमारा है 3,5, क्या है 3,5। बी क्या है, बी हमारा है 6,0, क्या है 6,0। ये क्या है 1,-3 है, और ये हमारा क्या है -2,2 है, ठीक है। ये हमारे पास वर्टिसेस है और हमको क्या करना है, हमको प्रूव करना है कि ये हमारा स्क्वायर है। तो फिर वही बात, सॉल्यूशन लिखो, नो बकवास, सॉल्यूशन। अब हमने मान लिया लेट a = 3,5, b = 6,0, c =
क्या 1 कॉमा -3 और एंड डी इज इक्वल टू -2 कॉमा 2 आर द, उसमें नहीं लिखे तो लिख लो यार, आर द वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, ये चीज आ गई। अब डिस्टेंस फार्मूला हमको लगाना है, क्या हमने स्क्वायर में बताया था, याद है? अभी तो थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, नहीं याद है? चलिए उसको देख लीजिएगा, मगर याद होगा, हमको पर विश्वास है कि आप लोग पढ़ते हैं। तो क्या होगा कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल हमारा स्क्वायर कब होता है, जब उसके चारों साइड और दोनों डायगोनल इक्वल होंगे तो वो स्क्वायर कहलाएगा। तो अब वही करना है, चारों साइड निकाल लेने हैं, दोनों डायगोनल निकाल लेने। अगर दो ये सब इक्वल होते हैं, मतलब चारों साइड आपस में इक्वल होते हैं और दोनों डायगोनल आपस में इक्वल होते हैं, तो वो हमारा स्क्वायर होगा। चलिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दें। तो AB बराबर हमारा क्या होगा, AB निकाल लेंगे √x2 - x1, यानी 6 में से 3 गया, क्या होगा 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यही आ गया। आप 6 में से 3 गया, 3 आया, 3 का स्क्वायर हमारा क्या होगा, 3 का स्क्वायर हमारा 9 होगा, और 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 25 होगा। 25 और 9 कितना होता है, नहीं पता? 29 5 34, √34। कहीं गलत होगा बताइएगा, सही है। अब उसके बाद हम निकालते हैं BC। क्या निकालते हैं, BC। BC में भी क्या होगा, x2 - x1, यानी कि 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस -3 कॉमा 0 का होल स्क्वायर। तो इसमें हमारा आया -5 का होल स्क्वायर, क्या होगा, -5 का होल स्क्वायर होता है 25, क्या आया 25, और यहाँ पर -3 का होल स्क्वायर 9 तक। अब जिन बच्चों को नहीं आता, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे, उनको बताते हैं -3 इंटू -3, 3 3 जा 9, माइनस इंटू माइनस प्लस, बताए थे ना। अब यहाँ पर हमारा ये भी हमारा √34 आ गया। चलिए ठीक है। अब उसके बाद हमारा CD आ जाए। CD हमारा कितना है, CD हमारा है -2 और ये -2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस, और माइनस है और एक माइनस ऑलरेडी है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, +3 का होल स्क्वायर। ये भी वही आ गया भाई साहब, बाप रे बाप 25 आ गया। तो यहाँ पर 5 आया, देखो यहाँ पर -2 और -1 -3 हो गया, -3 का होल स्क्वायर क्या होगा 9 होगा, और 2 में 3 जोड़ो 5 आ जाएगा, 5 का होल स्क्वायर 25, इसको जोड़ लिया हमारा कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा। ठीक है, AB आ गया, BC आ गया, CD आ गया। अब उसके बाद हमारे पास DA में हमारा क्या होगा, ये DA। तो यहाँ पर हमारा 3 माइनस, ये करेंगे, देखो गलत हो गया, इसको फिर से करते हैं। देखो इसमें क्या हुआ, DA में DA, तो ये हमारा x2 का, ये x1 सही कर रहे थे, तो हमारा 3 और ये माइनस ऑलरेडी है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, +2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आया प्लस। अब उसके बाद y2 - y1, 5 में से 2 गया, 5 में से 2 गया होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 3 2 5, 5 का स्क्वायर 25, तो ये हमारा आ जाएगा 25, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा 9। इसको करेंगे तो √34, ये सारे यूनिट हैं, क्या है, यूनिट और यूनिट। ठीक है, ये चीज आ गई। अब उसके बाद हमको अब क्या करना, डायगोनल निकालना। तो डायगोनल हमारे कौन कौन से हैं, ये AC डायगोनल है और BD डायगोनल है। तो AC निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, x2 - x1, यानी 1 में से 3 गया, 1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 में से, AC है ना, हाँ, -3 में से -5 गया, -3 - 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर बचेगा -2 का होल स्क्वायर आ जाएगा +4, अच्छी बात है। यहाँ पर 8 आया, 8 का -8 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, -8 का स्क्वायर कितना होगा 64, और इसको जोड़ लीजिए, कितना आ गया 60 और 68, कितना आया 68 यूनिट। कोई दिक्कत, इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, समझ में आया, अच्छी बात है। अब उसके बाद AC हो गया। अब हमको BD निकालना है। क्या निकालना है, BD निकालना है। तो BD के लिए क्या करना पड़ेगा, BD, ये हमारा x1 हो गया, ये y1 हो गया, x2 हो गया, y2 हो गया। तो x2 - x1 यानी -2 या -6 का होल स्क्वायर, y2 - y1 यानी 2 में से 0 गया, इसका होल स्क्वायर।
तो हमारा हो गया -6 -2 -8, -8 का होल स्क्वायर क्या हुआ 64 हो गया, और 2 का स्क्वायर हमारा 4 आ गया, कितना आ गया √68 यूनिट आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत? तो आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो कि चारों साइड हमारी इक्वल है, सब में √34 आ रहा है। इसको हम लिख सकते हैं √34 को लिख सकते हैं 17 दूनी 34, हाँ नहीं √34 ही लिखिए। अब उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डायगोनल भी आपस में इक्वल हैं, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, शो AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। ठीक है, ये क्या है, चारों साइड इक्वल है, एंड AC बराबर हमारा BD है, AC बराबर क्या है BD है। सो द एबव vertices of a quadrilateral, the are स्क्वायर। ठीक, क्या है स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं ये हम बता रहे हैं। अगर यहां पर अगर डायगोनल हमारा इक्वल ना आता तो यहां पर दिखाता है, पूछता कि एबव जो वर्टिसेस हैं वो हमारा रोम्बस होगा, रोम्बस को शो करने, तो रोम्बस के लिए क्या होगा, चारों साइड इक्वल होगा, वर्टिसेस डायगोनल इक्वल नहीं होगा। तो अगर ऐसा होता तो ये क्वेश्चन एक बन सकता था। ठीक है, इतने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन सकता है एरिया का। ठीक है, तो उसके लिए आपको एरिया का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। तो यहाँ पर साइड क्या आई है, साइड हम लिख देते हैं, साइड हमारा है √34 यूनिट। क्या लिख देते हैं, √34 यूनिट। ठीक है, तो एरिया हमको लिखना है, क्या लिखना है, एरिया लिखना है। ठीक है, तो √34 है। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज और शायद गलती हो गई, हाँ यहाँ पर CD होगा बेटा, लिख लो क्या होगा, AB BC CD DA होगा, क्या होगा ये DA होगा। ठीक है, अब हमको एरिया निकालना, तो एरिया के लिए क्या होता है, स्क्वायर ऑफ एरिया, क्या एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर, यानी √34 यहाँ होता है साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया √34 का होल स्क्वायर, यानी कि 34 यूनिट का स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया हो गया। तो इतने टाइप के क्वेश्चन यहाँ से आपके बनेंगे। तो ये सारी चीजें हो गई जिनको हमको आज बताना था। अब हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।